वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। मैं घर आ रहा था, तभी अचानक मैंने देखा कि कुछ लोग एक 12-13 साल के बच्चे को मार रहे थे। मैं उनके पास गया और बच्चे को उनसे छुड़ाकर उन लोगों से पिटने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा इस बच्चे ने हमारी दुकान से बिस्कुट चुरा कर खाए हैं। मैंने दुकानदार को बिस्कुट का दुगना दाम देकर बच्चे को उनसे अलग ले लिया। मैंने उससे पूछा कि तुमने चोरी क्यों की है, तो उसने कहा साहब मैंने चोरी नहीं की, मैं कल से भूखा था और भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था कि अचानक मेरी नजर दुकान के पास पड़े बिस्किट के पैकेट पर पड़ी जिसे कुत्ता खाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कुत्ते से छीनकर बिस्किट खाने लगा। लोगों ने देखा और मुझे मारने लगे। फिर मैंने उसका नाम पूछा तो वह बोला छोटू। मैंने उसके माता पिता के बारे में पूछा तो पता चला कि वह अनाथ है, काम की तलाश में भटक रहा है। मैं छोटू को अपने साथ अपने घर ले आया। मेरे घर में मेरी माँ थी क्योंकि बहनों की शादी हो चुकी थी और पिताजी कुछ वर्षों पहले ही गुजर गए थे। छोटू के घर में आने से माँ को भी काम में राहत मिली। घर का छोटा मोटा काम अब छोटू कर लेता था। मेरी छुट्टियां समाप्त हुई और मैं ड्यूटी पर गया और छोटू को बोल कर गया कि अब वो माँ का ख्याल अच्छे से रखे। मैं वहां से रोज छोटू और माँ से बात कर लेता था। एक दिन माँ को अचानक दर्द हुआ तो छोटू माँ को डॉक्टर को दिखाने ले गया और जांच के बाद डॉक्टर ने छोटू से कहा कि उनकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं। अब यह तभी जिंदा रह सकती हैं जब उन्हें कोई किडनी दान दे। छोटू ने बिना सोचे समझे अपनी माँ को किडनी डोनेट कर दी। डोनेट करने से पहले छोटू ने यह कहा कि माँ पूछे तो कह देना कि छोटू अपने गांव गया है। सुबह हुई तो माँ तो जिंदा थी और छोटू बहुत दूर जा चुका था। मैंने डॉक्टर से छोटू के बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसा ही कहा जैसे छोटू ने कहा था। मैंने रात को कॉल किया तो माँ ने बताया कि कल उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और छोटू ने उसका अस्पताल में ऑपरेशन करवाया था। मैंने पूछा कि छोटू कहाँ है, तो माँ ने कहा कि वह अपने गांव लौट गया है। मुझे कुछ दाल में काला नजर आया क्योंकि उसका घर तो था ही नहीं, तो अपने गांव कैसे जा सकता है। मैं तुरंत छुट्टी लेकर गांव चला गया। मैंने हॉस्पिटल में जाकर पूछा कि क्या बात हुई और छोटू कहाँ गया। डॉक्टर ने कहा आपकी माँ की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, हालात बहुत खराब थे, हमें तुरंत ऑपरेशन करना था तभी उनकी जान बच सकती थी, लेकिन हमें एक किडनी चाहिए थी। जैसे ही हमने छोटू से कहा, छोटू बिना सोचे समझे अपनी किडनी देने के लिए मान गया। हमने उससे कहा तुम्हारी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी वह तैयार था। बच्चे ने अपनी जिंदगी देकर आपकी माँ की जान बचा ली। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। इतने में डॉक्टर ने मुझे छोटू का एक अंतिम खत दिया जिसमें लिखा था, मुझे पता है माँ के बगैर कैसे जिया जाता है। मेरी जिंदगी पर आपके बहुत एहसान है। आपने मुझे घर दिया, एक माँ दी और एक आप जैसा भाई। मैं एक अनाथ हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह आप भी एक अनाथ हो जाते। और मेरा क्या है इस दुनिया में, लेकिन आपकी तो माँ है ना, और मैंने भी तो उसी माँ के हाथ का खाना खाया है। और फिर मैं दोबारा अनाथ नहीं होना चाहता था। आपके मेरी जिंदगी पर बहुत एहसान है। मैं खुश हूँ कि मेरी वजह से आज कोई अनाथ होने से बच गया। और इतने दिन में मुझसे जो गलती हुई हो तो माफ कर देना। अलविदा। मेरे आंसुओं से पूरे कपड़े भीग चुके थे और मैं सोच रहा था कि उसका नाम ही छोटू था। उसका काम बहुत बड़ा था।